आज की क्लास ऐसा ट्रिकी होने वाली है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो आप इन 60 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों के उत्तर बताकर देखो। पता चल जाएगा दोस्तों आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपने इन 25 प्रश्नों को सही कर दिया है, तो अनुमान लग जाएगा दोस्तों कि आप सीटेट एग्जाम में पास होने के लायक हैं दोस्तों। आप 25% बताकर दोस्तों देखें। तो देखते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये सारे वो प्रश्न हैं जो सीटेट एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों में से 25 प्रश्नों के उत्तर जरूर बताएं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज का देखते हैं आज के पहले प्रश्न का। आज के पहले प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। चोल प्रशासन में बेलन बगई भूमि का क्या अर्थ था? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। ऑप्शन डी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। तो बेलन बगई भूमि का क्या अर्थ हो जाएगा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दो। प्रश्न दो में पूछा गया है कि सुल्तान ने खराज कृषि कर को उपज का 50% तक बढ़ा दिया था। कि सुल्तान ने खराज कृषि कर था जो उपज का 50% तक बढ़ा दिया था। कौन था वह? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न दो का आपको उत्तर बताना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के खर्च के लिए भू राजस्व को बढ़ाकर 50% तक कर दिया था और इसे अनाज के रूप में वसूलने पर जोर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। ये सारे वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न तीन है, स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक 1882 में ताराबाई शिंदे ने क्या तर्क दिया था? प्रश्न तीन का आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की आलोचना की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं चार। प्रश्न चार का आपको उत्तर बताना है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले? आपको उसका उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल दोस्तों कहाँ है? गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में दोस्तों। यहाँ से अग्निकुंड के क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं पाँच। प्रश्न पाँच में पूछा गया, वैदिक काल की सभा का मुख्य कार्य क्या था? वैदिक काल की सभा संस्था का मुख्य कार्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान, न्यायिक निर्णय, युद्ध संचालन या कर वसूली। प्रश्न पाँच। तो दोस्तों क्या होता था यहाँ सभा के जो इतने भी विवाद होते थे उनका निपटारा होता था। जो ये राजनीतिक कार्य करती थी। तो प्रश्न पाँच का ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक निर्णय, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न छः देखते हैं। मशरूम राग जिसे क्षेत्रक सेल का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? मशरूम राग जिसे क्षेत्रक सेल कहते हैं दोस्तों, इसका निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? ग्लेशियर में, नदी घाटियों में, रेगिस्तानों में या समुद्र तटों पर। प्रश्न छः का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न छः का आपको उत्तर बताना है। तो कहाँ होता है दोस्तों? ये रेगिस्तान में होता है। रेगिस्तानी इलाकों में दोस्तों यहाँ पर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं सात। प्रश्न सात में पूछा गया है, जीरो डिग्री देशांतर, जीरो लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा, प्रमुख या मोत्तर या प्राइम मेडिरियन। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ऑप्शन डी कर्क रेखा। प्रश्न सात का आपको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख या मोत्र प्राइम मेरिडियन, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये रेखा लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और यहीं से विश्व का समय निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं आठ। प्रश्न आठ में पूछा गया है, सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता
पृथ्वी की किस परत में होती है? क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर या आंतरिक कोर? प्रश्न 8। तो मेंटल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों मेंटल को समा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न देखते हैं 9। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है? धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार। प्रश्न 9। तो ऑप्शन नंबर सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म का भारतीय संदर्भ में क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म का भारतीय संदर्भ में अर्थ क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखेगा और हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों का सम्मान करेगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सभी धर्मों का सम्मान करेगा, कोई अपना एक आधिकारिक धर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है आगमन विधि में पढ़ाने का क्रम क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, रटने से समझने की ओर, या दोस्तों कठिन से सरल तक। प्रश्न 11। तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं, तो उदाहरण से नियम की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 12 जिसमें कथन पूछा गया है 19वीं सदी के मध्य में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी। इसका कारण है दोस्तों उन्होंने इन अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने दासों को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया था। अब इस कथन का आपको उत्तर बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 19वीं सदी के मध्य में ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों क्यों लिखी थी? क्योंकि दोस्तों उन्होंने उन अमेरिकियों को दोस्तों समर्पित किया जिन्होंने दासों को मुक्त करने के लिए संघर्ष किया था। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे और व्याख्या भी इसकी सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 13। प्रश्न 13 में पूछा गया है मध्यकालीन भारत में एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? आपको इसका उत्तर बताना है। प्रश्न 13। तो इसकी सही उत्तर की बात करें ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सैन्य सेवा के बदले भूमि से राजस्व वसूलने का अधिकार देना। ऑप्शन 20 सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न देखते हैं 14। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रश्न नंबर 14। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेणी व्यापारियों का संगठन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 में दोस्तों पूछा गया है इसका उत्तर दोस्तों सामने आपको दिख गया है। इसका उत्तर पेरी और बेल्ट क्या क्या है दोस्तों? ये ठंडी जलधाराएं हैं, उष्णकटिबंधीय वन है, शीतोष्ण घाट के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है, या स्थानीय हवाएं हैं। तो क्या है ये शीतोष्ण घास के मैदान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। प्रश्न 16 में पूछा गया है अद्वैत अद्वैतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसके प्रतिपादक शंकराचार्य थे। ये दोस्तों कथन 1 है, ये कथन 2 है। इसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। तो आपको बताना है ये कैसे हो जाएंगे, कौन सा इनमें सही हो जाएगा। तो क्या ये दोनों सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 17। प्रश्न 17 में पूछा गया है वीर साहेब आंदोलन कर्नाटक के संबंध में क्या सत्य है?
जो वीर साहिब आंदोलन दोस्तों कहाँ कर्नाटक में हुआ था, इसके संबंध में क्या सत्य हो जाएगा? प्रश्न 70 है। तो क्या इसमें सभी मनुष्यों की समानता और जाति व्यवस्था के विरुद्ध तर्क दिया था दोस्तों? बसवन्ना इसके प्रमुख प्रणेता थे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न 18 में पूछा गया, लद्दाख के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? लद्दाख के संदर्भ में कौन सा कथन गलत हो जाएगा? प्रश्न नंबर 18 का, तो दोस्तों यहाँ अत्यधिक वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये सभी सही है। दोस्तों ये लद्दाख वो है, इसे क्या कहते हैं? इसे एक ठंडा रेगिस्तान दोस्तों कहते हैं। क्या कहते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ वनस्पति बहुत कम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 19। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना से किस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? धार्मिक नियंत्रण, केंद्रीय प्रशासन, समान सामाजिक संरचना या वैज्ञानिक सोच? प्रश्न नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर योजना थी वो किस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है? दोस्तों उनकी सोच उस समय क्या थी? तो कैसी थी? ये वैज्ञानिक सोच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 20। प्रश्न 20 में पूछा गया है, अशोक के धम्म का उद्देश्य किससे संबंधित नहीं है? अहिंसा, सहिष्णुता, कर व्यवस्था, नैतिक आचरण? प्रश्न नंबर 20। तो क्या कर व्यवस्था से दोस्तों नहीं था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य कारण था? क्या था कारण? व्यापार बढ़ाना, किसानों को लाभ देना, किसानों को कम वेतन में पालना या कर घटाना? प्रश्न 21 का आपको उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सैनिकों को कम वेतन में पालना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। विशाल सेना को सस्ते दामों पर वस्तुएं उपलब्ध कराना इनका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 22। प्रश्न 22 में पूछा गया है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना क्यों विवादित है? प्रश्न 22। क्योंकि दोस्तों इसमें राष्ट्रीय चेतना सीमित थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 23। मानसून को अनिश्चित क्यों कहा जाता है? हर साल समान वर्षा के कारण, आगमन व वापसी की तिथि बदलती रहती है, केवल तटीय क्षेत्रों में वर्षा? ऑप्शन नंबर डी, वर्षा पूरे वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 23 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो आगमन व वापसी की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए दोस्तों इसे अनिश्चित कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 24। प्रश्न 24 में पूछा गया है, काली मिट्टी में दरारें पड़ने का लाभ क्या है? काली मिट्टी में जो दरार पड़ जाती है उससे क्या लाभ होता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों उससे क्या लाभ होता है? नमी संरक्षित रहती है, इसलिए उससे ये लाभ होता है कि नमी को वहां बनाए रखती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से अधिक कटे फटे हैं क्योंकि नदियों द्वारा निरंतर कटाव के कारण दोस्तों कटे फटे हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 26। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? अक्ष का झुकाव, परिक्रमण, घूर्णन या सूर्य के चारों ओर गति? प्रश्न नंबर 26। तो घूर्णन दोस्तों ये कारक आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। घूर्णन से क्या होता है? दिन रात बनते हैं, ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 27। जनसंख्या घनत्व अधिक होने का प्रमुख कारण क्या नहीं है? उपजाऊ मिट्टी, समतल भूमि, कठोर जलवायु, परिवहन सुविधा? प्रश्न नंबर 27। जनसंख्या घनत्व अधिक होने का प्रमुख कारण क्या नहीं है? तो कठोर जलवायु दोस्तों ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कठोर जलवायु ये दोस्तों नहीं है। प्रश्न देखते हैं 28। मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय क्यों कहा जाता है? प्रश्न 28। तो उल्लंघन पर
न्यायालय, उल्लंघन पर न्यायालय जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 29, प्रश्न 29 में पूछा गया है, नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से कम महत्व क्यों दिया जाता है? प्रश्न नंबर 29 का आपको उत्तर बताना है। तो ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 30, संघीय शासन में शक्तियों का विभाजन क्यों आवश्यक है? क्योंकि दोस्तों सत्ता के केंद्रीकरण से बचाव। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31, ग्राम सभा को लोकतंत्र की नींव क्यों कहा जाता है? कर वसूलती है दोस्तों इसलिए, प्रशासन चलाती है इसलिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण इसलिए, या न्यायिक संस्था। ग्राम सभा को लोकतंत्र की नींव क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 32, महलवारी बंदोबस्त के संदर्भ में महल शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व की एक इकाई जो अक्सर एक गांव या गांव का समूह होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को क्यों कहा जाता है? तो संविधान की क्या करता है? व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 34, चुनाव आयोग को स्वतंत्र क्यों बनाया गया? चुनाव आयोग को स्वतंत्र क्यों बनाया गया? सरकार के अधीन रखने हेतु, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु, संसद को नियंत्रित करने हेतु, या राष्ट्रपति की सहायता हेतु। प्रश्न 34, तो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 35, लोकतंत्र की सफलता किस पर सबसे अधिक निर्भर रहती करती है? लोकतंत्र की सफलता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है? कानून, संविधान, जागरूक नागरिक, या सरकार। तो जागरूक नागरिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 36, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार क्यों नहीं रहा? न्यायालय का निर्णय इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यायालय का निर्णय। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 37, प्रश्न 37 में पूछा गया है, भारत में संघीय व्यवस्था होते हुए भी इसे अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपातकाल में केंद्र शक्तिशाली, इसलिए आपातकाल में केंद्र शक्तिशाली होने के कारण ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड अनिवार्य थे। अब कथन 2 है, अशोक के धम्म महामंत्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल दोस्तों ये दूसरा सही हो जाएगा। पहला वाला दोस्तों ये गलत, अनिवार्य नहीं थे दोस्तों। इसमें पूछा अनिवार्य हैं, अनिवार्य थे दोस्तों, इसमें अनिवार्य नहीं थे। अशोक के धम्म में पूजा पाठ और कर्मकांड की दोस्तों उन्होंने क्या की थी? आलोचना की थी दोस्तों। ये इसकी जरूरत नहीं है, तो केवल कथन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। प्रश्न देखते हैं 39, सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? सहायक संधि के संदर्भ में कौन सा गलत कथन दोस्तों गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शासक को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति थी दोस्तों। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसकी अनुमति नहीं थी। प्रश्न देखते हैं 40, प्रश्न 40 में पूछा गया है, 1854 के वुड्स डिस्पैच का मुख्य जोर किस पर था? तो यूरोपीय शिक्षा और व्यवहारिक लाभ। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 41, स्त्री धर्मबोधक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? स्त्री धर्मबोधक
पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो पंडिता रमाबाई ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 42। प्राचीन भारत में अग्रहार भूमि कैसे दी जाती थी? सैनिकों को, शिल्पकारों को, ब्राह्मणों को या व्यापारियों को? तो कैसे दी जाती थी? ब्राह्मणों को दी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 43। नील विद्रोही के संदर्भ में नील दर्पण नाटक किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस? प्रश्न नंबर 43 का आपको उत्तर बताना है। तो किसने लिखा ये? दीनबंधु मित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 44। भक्ति आंदोलन के संत शंकर देव किस भाषा का प्रयोग लोकप्रिय दोस्तों बनाया? प्रश्न नंबर 44। तो ये असमिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं 45। जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो कौन सी चट्टान बनती है? अपसादी, आग्नेय, कांतरिक या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी बनती है? ये आग्नेय चट्टान बनती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 46। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? ताप, आपतन, परावर्तन या संवहन? प्रश्न नंबर 46। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपतन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 47। लद्दाख को खापाचान भी कहा जाता है जिसका अर्थ क्या है? बर्फीली भूमि होने के कारण दोस्तों इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बर्फीली भूमि होने के कारण। प्रश्न देखते हैं 49। प्रश्न 49 में पूछा गया है दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत उल्कापिंडों को जलने से बचाती है जहां वे जल जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी मध्यमंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 50। प्रश्न 50 में पूछा गया है, ज्वार भाटा के संदर्भ में नीप ज्वार कब आता है? प्रश्न 50। तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाती हैं 90 डिग्री का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 51। पेरी घास के मैदान कहाँ और कहाँ के अन्न भंडार कहे जाते हैं? तो ये उत्तर अमेरिका के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर अमेरिका। प्रश्न देखते हैं 52। पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये मरियाना गर्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 53। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? संगमरमर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 54। भूसंबलन के लिए कौन सा मानवीय कारक जिम्मेदार है? तो वनोन्मूलन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 55। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत के पास पाए जाने वाले ऊंट जैसे जानवर का क्या नाम है? तो उसे कहते हैं लामा। प्रश्न देखते हैं 56। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को दोस्तों ये प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 57।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सुनिश्चित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 58 देखते हैं, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? तो दो या दो से अधिक पार्टियों का मिलकर सरकार बनाना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 59, भारतीय संसद के शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? भारतीय संसद में शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? तो दोस्तों ये दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है, तो 1 घंटा इसकी अवधि होती है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 60, प्रश्न 60 में पूछा गया है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 2005 में पारित हुआ। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।